हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज। अब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएसटी इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो उससे पहले हमारे चैनल को जितने भी आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज देखते हैं हम जीएसटी के बारे में कि जीएसटी इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जीएसटी इनपुट। तो वो होता है इनपुट टैक्स। उसका मीनिंग, जब आप बिजनेस के लिए कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं और उस पे जो जीएसटी पे करते हैं तो उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। मतलब आपने कुछ अपने बिजनेस के लिए किसी से मटेरियल लिया है या परचेज किया है तो हमें जो जीएसटी लगता है तो वो हमारा इनपुट जीएसटी लगता है कि हमने सामने वाले को जीएसटी के साथ पे किया है। तो वो जो सामने वाले का जीएसटी जो पे किया है तो वो इनपुट जीएसटी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपने 10,000 का गुड खरीदा, उस पर जीएसटी आपको 18% लगा है तो उसका 1800 हुआ। तो ये जो 1800 होगा वो आपका इनपुट जीएसटी कहलाता है। ठीक है, इस जीएसटी का इनपुट आपको टैक्स क्रेडिट मतलब आईटीसी के रूप में मिल सकता है अगर जीएसटी के रूल के हिसाब से वो एलिजिबल हो। मतलब वो एलिजिबल आईटीसी होगा तो वो आपको वो जीएसटी आपको आपके जीएसटी पोर्टल पे आईटीसी के रूप में मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जीएसटी आउटपुट मतलब क्या होता है। अगर जब आपने कस्टमर को गुड या सर्विसेज बेचते हैं और उसमें जो जीएसटी चार्जेस करते हो उसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। मतलब आपने कोई चीज़ सेल किया है, हमने किसी सामने वाली पार्टी को अपना मटेरियल बेचा है, मतलब गुड्स दिया या कुछ सर्विस दिया है, उस पर हमने जो बिल बनाया था उसमें बिल में हमने जो जीएसटी लगाया था उसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, उसको एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर आपने कहीं अपने किसी को गुड्स बेचा है 15,000 का और उसमें आपने जीएसटी लगाया है 2,700 का, तो ये जो 2,700 होता है वो आउटपुट जीएसटी कहलाता है कि हमें वो आउटपुट मतलब हमने सेल बनाया है। अब देखा जाए तो अगर परचेज का कुछ भी अगर जीएसटी होता है तो उसको इनपुट कहते हैं और सेल का कुछ भी रहता है जीएसटी उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, जीएसटी कितना गवर्नमेंट को देना होगा तो वो कैलकुलेट कैसे होता है, जो अपना आउटपुट जीएसटी होता है उसमें से माइनस इनपुट जो जीएसटी करते हो जो अमाउंट बचता है वो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। अभी समझो मेरा यहाँ पे 2,700 जीएसटी है आउटपुट का और इनपुट का हमारा 1800 है। तो आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो जो बैलेंस आएगा 900, वो 900 हम गवर्नमेंट को पे करेंगे जीएसटी के रूप में कि हमें जीएसटी 900 पे करने को आ रहा है। यही गवर्नमेंट को सिर्फ 900 हमें जमा कराना पड़ता है। अभी यहाँ पे इजी डिफरेंस देखते हैं इनपुट का मतलब और आउटपुट का मतलब। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि जीएसटी परचेज पर जो लगता है उससे जीएसटी और यहाँ पे सेल पे जो कलेक्ट होते हैं उसको। ठीक है, बिजनेस सप्लायर को पे करता है और यहाँ पे होता है बिजनेस कस्टमर से कलेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे है कि हमने सप्लायर को पे करना पड़ता है और आउटपुट में होता है कि हमें सामने वाले से कलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये आईटीसी के रूप में मिल सकता है और यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, ये एक्सपेंस साइड के से रिलेटिव होता है और ये रिवेन्यू और सेल साइड से रिलेटिव होता है। ठीक है, आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर आपने कुछ परचेज किया है तो वो इनपुट जीएसटी कहलाता है और अगर आपने कुछ सेल किया है तो वो आउटपुट जीएसटी सेल कहलाता है। और आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो जो अमाउंट आ गया वो जीएसटी हमें पे करने को आता है। अगर समझो मेरा आउटपुट कम है और इनपुट ज़्यादा है तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट मंथ में हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके वो हम यूज़ कर सकते हैं जीएसटी। तो जीएसटी में ये सिंपल ही रूल है इनपुट और आउटपुट का। अगर ये इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हुई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।